हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग जो है झारखंड के जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी वीडियो हम लोग जो अपलोड कर चुके हैं, 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे PYQ है वो, और आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी वो अति संवेदनशील है। तो आप लोग उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा रघुवर दास के बारे में जान लेते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो। ठीक है, तो रघुवर दास ये मुख्यमंत्री जो है ना, उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, उप मुख्यमंत्री के पद पर भी ये रह चुके हैं। और इन्हीं जब ये उप मुख्यमंत्री थे तब पता है उस समय 2009 में झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। याद रखिएगा। तो ये जो है अति संवेदनशील महत्वपूर्ण है ये। और ये आपको पता ही, राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 जो संविधान में हमारा जो प्रावधान किया है इसी से संबंधित है। ये फैक्ट को हो गया। दूसरा फैक्ट देखिए यहाँ पे, जो कि एग्जाम में पूछे गए, ये लोग जो हमने आपके साथ डिस्कस किया ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। दूसरा बात करेंगे हम लोग अपना जो झारखंड है वो बिहार से किस डेट को अलग हुआ था? तो 15 नवंबर। ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं ताकि जो लोग रिवीजन नहीं करते उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। 15 नवंबर। और इसी दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा, हमारे भगवान है ये, अंग्रेजों के खिलाफ इतने युद्ध लड़े ना ये, तो उनका जो है आने वाले जितने भी हमारे जो जनरेशन है पूरा उनको याद रखेगा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है 15 नवंबर को जो है मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही हमारा जो है झारखंड अलग हुआ था बिहार से। क्लियर है? इसके बाद आइए देखिए छोटा नागपुर पठार के बारे में, थोड़ा सा छोटा नागपुर पठार के बारे में जानते हैं। छोटा छोटा फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारा जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में हम लोग उसको पकड़ सके और उसको सटीक आंसर कर सके। छोटा नागपुर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। छोटा नागपुर पठार, ये जो है छोटा नागपुर पठार आपका दक्कन पठार का हिस्सा है। जो दक्कन जो पठार है, दक्कन प्लेटू है, उसको इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं, दक्कन प्लेटू या पठार बोल लीजिए, उसका हिस्सा है ये झारखंड हमारा छोटा नागपुर पठार। क्लियर है? और छोटा नागपुर पठार को जो है क्या कहा जाता है? खनिजों का गोदाम। क्वेश्चन पूछेगा कि खनिजों का गोदाम किसको कहा जाता है? खनिजों का गोदाम। तो आप लोग याद रखिएगा, खनिजों का गोदाम किसको कहा जाता है? खनिजों का गोदाम जो है आपको कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और सरायकेला खरसावा जो है, जो है ये सरायकेला जो है राज्य के अंतर्गत आता है। सरायकेला जो है सरायकेला खरसावा जो राज्य है, ये हमारा जो क्या है जिला है, ये माफ कीजिएगा खरसावा, ये जो जिला है हमारा पहले किसके अंतर्गत आता था प्राचीन में? तो ये सरायकेला राज्य के अंतर्गत आता था। याद रखिएगा, सरायकेला राज्य के अंतर्गत आता था। और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सरायकेला खरसावा, ये 2001 में बना है ये। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। दूसरा बात करेंगे हम लोग अंग्रेजी विद्रोह के बारे में। देखिए तिलका मांझी, आप याद रखिएगा, ये हमारे शहीद हैं तिलका मांझी। संथाल परगना जो क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, या अंग्रेजों का सबसे पहले जो विद्रोही थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किए थे, तिलका मांझी ही थे। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। और इन्होंने जिस विद्रोह को जो नेतृत्व किया था उसको क्या बोलते हैं? उस विद्रोह का नाम था, हम आपको बता दे रहे, तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन, इसको भी याद रखिएगा, तिलका आंदोलन बोलते हैं इसको। और ये वर्ष कब हुआ था? 1783 ईयर पूछता है एग्जाम में, इसलिए हम आपके सामने ये इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर जो है अंग्रेजों ने जो है 1785 में इनको जो गिरफ्तार कर लिया, 1785 में। और भागलपुर में बरगद का जो पेड़ था उनसे जो है लटका कर इनको फांसी दे दिया गया। तो याद रखिएगा, ये जो है हमारे झारखंड के नेतृत्व में, झारखंड को जो है स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है।
तो जिस तरह बिरसा भगवान मुंडा है हमारे, उसी तरह तिलका मांझी भी हैं जिन्होंने अपना नेतृत्व, जिन्होंने अपना अदम्य साहस का यहाँ पे परिचय दिया है वो। फिर बात करेंगे वासेपुर, थोड़ा सा जगह को देख लेते हैं। वासेपुर, देखिए वासेपुर ये जिला नहीं है, ये क्या है, तो ये एक धनबाद का कोयला का क्षेत्र है। धनबाद में जो है एक कोयला का क्षेत्र है, धनबाद में कोयला का क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र। क्लियर है, तो याद रखिएगा इसको, वासेपुर जगह नाम पूछ सकता है कभी कभी। फिर हम लोग बात करेंगे विनोदानंद झा के बारे में। सारे स्टैटिक पोर्शन है, हम लोग करंट अफेयर भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। विनोदानंद झा, वो हम लोग करंट अफेयर को एग्जाम के 5 दिन 6 दिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सारे को, जो जो महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारा लड़ सके। विनोदानंद झा की अगर बात करें, देखिए ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो फिर हम झारखंड में क्यों पढ़ रहे हैं इनको, ये भी क्वेश्चन उठता है मन में, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि विनोदानंद झा ये वही व्यक्ति हैं, वही जो है हस्ती हैं जिन्होंने झारखंड पार्टी जिसकी नेतृत्वकर्ता कौन है झारखंड पार्टी में, और जो थे उस समय जयपाल सिंह, याद रखिएगा जयपाल सिंह। इस पार्टी को जो है कांग्रेस में विलय करवाया था, कांग्रेस में विलय करवाया था। क्लियर है। और विनोदानंद झा जो है बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे, जो झारखंड से बिलोंग करते थे और मुख्यमंत्री बने थे वो। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगर शब्दों को हेर फेर करके या क्वेश्चन को ट्विस्ट करके किसी तरह से भी पूछता है तो आपका दिमाग में ये कहानी जो है बनना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, और वो है नगर निगम के बारे में। झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? झारखंड में, हेडिंग दीजिएगा, झारखंड में नगर निगम कुल कितने हैं? 9 का नाम तो याद रख पाइएगा, नहीं रख पाएंगे हम लोग। चलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं कुछ का नाम, जैसे कि रांची हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है, रांची धनबाद हो गया। फिर देखेंगे हम लोग देख रहे थे नगर निगम को, तो एक है रांची, धनबाद, दूसरा है देवघर, ठीक है, देवघर, उसके बाद चास, और क्या है, आदित्यपुर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपकी जो है माइंड में ये छप जाए, आदित्यपुर। ओके, फिर इसके बाद क्या है, हजारीबाग, फिर है मेदिनीनगर, और उसके बाद है मानगो और गिरिडीह, मानगो एवं गिरिडीह। अगर मान लीजिए कुछ और जो है अपडेट आने होंगे, ठीक है, इसमें कुछ और संशोधन होगा, तो जब हम करंट अफेयर का जो सेक्शन कवर करेंगे एग्जाम से 5 दिन पहले, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ आपका कवर कर लिया जाएगा। तो ये हो गया गिरिडीह। इसके बाद अगला जो है हेडिंग देंगे हम लोग, अगला जो हेडिंग देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे छावनी बोर्ड के बारे में। देखिए झारखंड में एकमात्र जो छावनी बोर्ड है, छावनी बोर्ड, वो कौन सा राज्य में, जिला में है? तो रामगढ़ में है सिर्फ। छावनी बोर्ड क्या होता है? तो जहाँ सैन्य छावनी होती है, मतलब छावनी बोर्ड की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सैन्य छावनी होती है, जहाँ पे पुलिस फोर्स वगैरह, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स वगैरह वहाँ पे तैनात होते हैं, तो उसको छावनी बोर्ड बोलते हैं। क्लियर है। और ये बिल्कुल जो है नगर निगम, नगर पालिका की तरह कार्य करती है छावनी बोर्ड, जहाँ पे सैन्य लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छावनी बोर्ड। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जनजातीय अनुसंधान संस्थान। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जनजातीय जो है अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये जो है आपका 1953 में जो स्टैब्लिश किया गया था, कहाँ? रांची में। ये फैक्ट आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ये जो है आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? पहले आता था पलामू में, लेकिन पलामू से जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, तो अब ये आ गया लातेहार डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में। तो जिला पूछ सकता है, लातेहार जिला। क्लियर है। और यहाँ पे जो है आपका ये जो कब स्थापना हुआ था? स्थापना वर्ष 1986 में जो है बेतला नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट
जब टाइगर प्रोजेक्ट का नाम लिया है तो बताइए ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो 1973, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा झारखंड के जो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। जैसे झारखंड के बारे में हम सबसे छोटा जिला के बारे में बात कर रहे हैं। झारखंड में सबसे छोटा जिला कौन है भौगोलिक क्षेत्र के रूप में? झारखंड के सबसे छोटा जिला, कमेंट में बताइएगा। सबसे छोटा जिला, आपके मन में ये चीज आ गया होगा आंसर, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? ये जो है आपका सबसे छोटा जिला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पारसनाथ के बारे में। पारसनाथ न्यूज में आया था, पारसनाथ। आप लोग कभी जब प्रभात खबर पढ़ रहे होंगे झारखंड का लोकल न्यूज को, तो आपको पारसनाथ के बारे में जो है काफी बार न्यूज में देखने को मिला होगा। मसला क्या था यहाँ पे मुद्दा ये हो गया था कि झारखंड जो सरकार है वो चाहती है कि इसको इको टूरिस्ट बना दे। क्लियर है? लेकिन जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जो मतावलंबी हैं, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है अगर इसको टूरिस्ट का जो केंद्र के रूप में बना दिया जाएगा तो ये हमारे जो हमारी जो आस्था है उस पर जो है कहीं ना कहीं दिखते आएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर पॉल्यूशन वगैरह आएगा और हमारा जो है निर्वाण प्राप्त करने का यह स्थल है यहाँ पे। क्लियर है? हम लोग जो है यहाँ पे बिना किसी हस्तक्षेप के यहाँ पे शांति के लिए आते हैं। तो इस तरह की बातें की गई थी, तो आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग जो इससे महत्वपूर्ण फैक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला किस जिला में पड़ता है? तो गिरिडीह में। क्लियर है? गिरिडीह में ये जो है आपका पड़ता है। फिर है झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान यही है। झारखंड का सबसे ऊंचा जो स्थान है, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान यही है। क्लियर है? 2 फैक्ट हो गया। इसकी जो ऊंचाई की बात करें मीटर में तो 1365 मीटर, सभी जान रहे होंगे। और इसके बाद बात करें इस शिखर को सम्मोद शिखर भी कहते हैं, सम्मेद शिखर। कहीं कहीं सम्मोद लिखता है, कहीं कहीं सम्मेद लिखता है। तो जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं तो दोनों ही सही है। ठीक है, अपनी अपनी जो है प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, आप किस तरह से उच्चारण करते हैं उसका। क्लियर है? फिर है यहाँ पे जो है जैन जो धर्मावलंबी थे, मतानुसार के अनुसार जो पार्श्वनाथ को यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ जो है ना, उनको यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे अभी जो है वर्तमान में झारखंड में कितना अनुमंडल है। अनुमंडल के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। अनुमंडल वर्तमान में कितना है? देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना किसी एग्जाम में, तो झारखंड का ही एग्जाम में पूछा गया था। वो जब आपका दरोगा वाला एग्जाम चल रहा था ना 2017-18 का, तो उसमें पूछा गया था। उसमें जो था आपका 38 था अनुमंडल, लेकिन वर्तमान में है 45। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, इसको नहीं। फिर हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। झारखंड पढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा जी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये हमारे भगवान है झारखंड में। ठीक है, और अगर आप देखोगे संसद का जो सभा होता है, कक्ष होता है, वहाँ पे हमारे बिरसा मुंडा जी का जो है फोटो लगा हुआ है। ये जनजातीय जो है नेता भी थे, सामाजिक सुधार भी थे, एक आंदोलनकर्ता भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तो बहुत युद्ध वीरता से जो है अपना जो परिचय दिया। ठीक है, तो इनका जो है सभा कक्ष कभी संसद जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इनका जो है तस्वीर जो है दीवार पे लगा हुआ है। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जब एक्टिविटी था 1875 से 1900 तक जो है ये सक्रिय रहे थे, क्योंकि 1900 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी हैजा के कारण, जब रांची जेल में जब वो थे, अंग्रेजों द्वारा उनको जब गिरफ्तार किया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में जो इनका जन्म हुआ था। और 15 नवंबर को ही जो हमारा झारखंड आज़ाद हुआ था बिहार से, मतलब अलग हुआ था। और इनका थोड़ा जन्मभूमि देख लेते हैं कहाँ पे। ये खूंटी का जो जिला पड़ता है वर्तमान में, उली हाथू गांव है। उली हाथू जो है गांव है वहाँ पे, वहीं पे इनका जो है जन्म हुआ था। ये तमाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है ये। और 9 जून को जो है इनका मृत्यु हो गया था 1900 को, हैजा के कारण। ये फैक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, क्लियर है? इसके बारे में बात करेंगे। ये कब हुआ था आपका? 1798 में। कौन सा जगह? तो बीरभूम बांकुरा, याद रखिएगा, बीरभूम बांकुरा। क्लियर है? ये जगह है, यहाँ पे हुआ था चुआर विद्रोह 1758 में। और
इसके अलावा जब हम लोग अगला फैक्ट पे बात करेंगे तो खेरवार विद्रोह के बारे में। खेरवार विद्रोह, खेरवार विद्रोह ये कौन सा वर्ष में हुआ था? तो 1874 में हुआ था। क्लियर है? 1874 में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व है भागीरथ मांझी, जो नेता थे, नेतृत्व जो किए थे भागीरथ मांझी, याद रखिएगा भागीरथ मांझी। आपको पता है ना संथाल जो ट्राइब है उनकी अगर सामाजिक संरचना पढ़ते हैं तो मांझी जो है गांव के प्रधान होते हैं। इस शब्द को भी याद रखिएगा, संथाल में जो है मांझी गांव के प्रधान होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज को देख लीजिए, ललित मोहन राय। इनका नाम जो है मतलब एग्जाम में पूछा गया है ललित मोहन राय के बारे में। ललित मोहन राय कौन है ये? तो ये है चित्रकार, चित्रकारी करते हैं ये एक पेंटर है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ललित मोहन राय जो है वो एक चित्रकार है और इनको जो है कलाश्री की उपाधि मिली है 1989 में, जो है कलाश्री की उपाधि। तो कलाश्री से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनको जो है कलाश्री की उपाधि दिया गया है, तो ललित मोहन राय। फिर हम लोग बात करेंगे डोकरा। क्या है झारखंड में डोकरा? डोकरा क्या है? जब ये शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या कौन सा चित्र बनता है? तो डोकरा जो है मूर्ति बनाने की जो कला है, मूर्तियां बनाने की क्या है? कला है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है तो हमने आपको जो है आपके साथ ये शेयर किए हैं हम। और इसमें जो है अधिकतर जो है पशु पक्षी का चित्र उकेरा जाता है, पक्षी जो है ना उसके चित्र को उकेरा जाता है इसमें। फिर धार्मिक दृष्टि भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, धार्मिक जो है दृष्टि भी देखने को मिलेगा आपको, भगवान की मूर्तियां भी आपको बने हुए देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे सोहराई। देखिए सोहराई गीत भी है और पर्व भी है। सोहराई पर्व में जो गीत गाया जाता है उसको सोहराई गीत बोलते हैं और सोहराई गीत जो है सोहराई पर्व के अवसर पर गाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये है, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें। ठीक है, सोहराई पर्व कह लीजिए या गीत, दोनों ही सेम ही चीज है। सोहराई पर्व जो है आपके पशु पक्षी से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, उनके प्रति जो है श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस दिन क्या होता है कि जो भी पशुओं जो रखते हैं अपने घर में उनको जो नहा धोवा के अच्छे से तैयार करके उनको सजा के जो है अपने पशुओं के प्रति अपने श्रद्धा अपने प्रेम को जो है अर्पित करते हैं। और ये दिवाली के दूसरे दिन, ठीक है, कई लोग तो उसको गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और जैसे हम लोग भी कभी गाय रखते थे तो हम लोग भी दिवाली के दूसरे दिन जो है गाय को नहा धोवा के उसको तैयार करके पूजा पाठ हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये सोहराई पर्व जो है मनाया जाता है झारखंड में। और अहिर जाति के में भी जो है यह पर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस दिन क्या होता है ढोल मांदर नगाड़ा के साथ जो है यहाँ पे डांस गाना नाच नृत्य किए जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो सरहुल पर्व के बारे में। सरहुल पर्व, देखिए ये सब क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहा है। झारखंड सेक्शन जो है ना बहुत आसान होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देख लेंगे, ठीक है, तो आपके लगभग क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। तो सरहुल पर्व जो है बैसाख के आखिरी दिन, बैसाख जो महीना होता है ना, बैसाख महीने के आखिरी दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? इस दिन जो पाहन, जो पुरोहित होते हैं, पाहन मतलब जो पूजा कराने वाले जो लोग होते हैं, वो अखाड़ा में, अखाड़ा मतलब वो जगह होता है, वो खुला मैदान होता है जहाँ पे जनजातियों के सारे कार्य सारे रीति रिवाज वहाँ पे जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अखाड़ा शब्द सुनने से आप लोग कंफ्यूज ना करें। और यहाँ पे जो है साल वृक्ष का जो यहाँ पे पूजा किया जाता है, साल वृक्ष। तो कई जनजातियों में जो है सरहुल जो पर्व होता है, सरहुल को कई अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे खद्दी हो गया उराव में, बाहा हो गया संथाल में, और बा पर्व हो गया आपका मुंडा में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा आप लोग जाके प्रीवियस जो है वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद करेंगे थोड़ा सा टैगोर हिल के बारे में। झारखंड में क्या क्या फेमस चीज़ है? टैगोर हिल। देखिए टैगोर हिल जो है रांची में है आपका, ये सभी जानते हैं। और ये जो रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं, जो ठाकुर हैं, उनके द्वारा जो है उनसे संबंधित है ये, और उनके परिवारों से संबंधित है टैगोर हिल। ये बहुत अच्छा जो है टूरिस्ट प्लेस है रांची का। और रांची प्लेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो जगन्नाथपुर मंदिर मिलेगा आपको देखने को, पहाड़ी मंदिर भी देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? देवड़ी मंदिर देखने को मिलेगा आपको। कभी रांची आने का मौका मिलेगा तो इन जगहों पे जाइएगा। फिर आपको टैगोर हिल हो गया, रॉक गार्डन भी मिलेगा आपको, रॉक गार्डन। ठीक है, फिर यहाँ पे वाटर पार्क देखने को मिलेगा आपको। तो बहुत सारे यहाँ पे पार्क हैं। ठीक है, जिस तरह से आप चाहते हैं, आप अगर एडवेंचर है तो एडवेंचर भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा रांची में।
बहुत सारे फॉल है यहाँ पे। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम में आए दिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे रिपीट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा सेशन जो है आज कहीं पर रहेगा और आज 2023 का जो अंतिम दिन है, आज 31 दिसंबर है। आई होप आप सभी के जो वर्ष जो अच्छे बीते होंगे। मानते हैं थोड़ा सा चुनौती आती है जीवन में, उथल पुथल भी रहा होगा, लेकिन 2024 जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो नए साल में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जोहार।